हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे SMB1351 SMB1351 चार्जिंग आईसी। यहाँ पे आपको आईसी नज़र आ रही है क्वालकॉम का SMB1351 चार्जिंग आईसी। और ये चार्जिंग आईसी का पूरा फंक्शन देखेंगे हम कि किस तरह से ये फ़ोन में यूज़ किया गया है और इसका सर्किट किस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ पे फास्ट चार्जिंग का भी फंक्शन होता है इसी आईसी के अंदर, तो उसे भी हम समझने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए। अगर आपको इस आईसी के बारे में अधिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो में आप बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे जो कुछ कंपोनेंट्स दिख रहे हैं उनके बारे में हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको नज़र आ रहा है वी बैट का कनेक्शन यहाँ पे है और यहाँ पे वी बस का कनेक्शन है, यानी कि 5 वोल्ट यहाँ पे वी बस आएगा। यहाँ वी बैट का बैटरी कनेक्शन है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और साथ ही साथ ये जो कैपेसिटर नज़र आ रहा है ये MID पावर होगी इसकी, USB MID 5 वोल्ट यहाँ बनेगा। और ये जो कैपेसिटर नज़र आ रहा है इस पर हमें एक साइड VPH कनेक्शन नज़र आ रहा है और ये दूसरा साइड IC से कनेक्टेड होगा, जिधर हमें 8 वोल्ट मिलेगा। ये हमें क्या है, बूट कैप है, ये है बूट कैप। और IC का कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे इसको साफ साफ लिख देता हूँ। SMB 1351 SMB 1351 इस आईसी का चार्जिंग फंक्शन हम देखेंगे। और यहाँ पे एक डायोड दिख रहा है आपको, ये डायोड नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, ये डायोड नहीं है। यहाँ पे जो कंपोनेंट नज़र आ रहा है ये डायोड नहीं है, ये एक मॉसफेट है। इसमें ध्यान से देखो तो 3 पिन है। एक यहाँ पे बैक साइड में ये पूरा एक पिन है, एक पूरा पिन ये है जिसपे वी बैट का कनेक्शन यहाँ पे है। और इधर एक पिन है और एक पिन इधर नीचे में है। तो इधर नीचे इधर जो इधर पट्टी बनी हुई है उधर हमें 2 पिन मिलेगा इसको उठाने के बाद, और ये एक पिन, 3 पिन। तो ये एक हमारा मॉसफेट है P चैनल का, जिसका यूज़ किया गया है फास्ट चार्जिंग को करने के लिए। और यहाँ पे एक कॉइल दिख रही है, ये हमें VPH की कॉइल है और VPH की कॉइल से बूट कैपेसिटर कनेक्टेड है और इसका 8 वोल्ट इधर बनेगा। ये VPH की सप्लाई आगे इस कैपेसिटर से फिल्टर होगी और यहाँ पे इसका एक प्रोटेक्शन डायोड लगा हुआ है। यहाँ पे प्रोटेक्शन डायोड हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये प्रोटेक्शन डायोड है, ये VPH की कैपेसिटर है और ये VPH की पावर लाइन है। यहाँ पे मॉसफेट यूज़ किया गया है, इसमें 3 पिन है, इसको भी समझेंगे किस तरह से काम कर रहा है। और ये चार्जिंग आईसी को भी हम समझेंगे ये किस तरह से काम करता है। तो लगभग यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि कौन कंपोनेंट क्या है। चलिए स्कीमेटिक पे चलते हैं और दिखाते हैं आपको। यहाँ पे लेआउट में आपको देखो, यहाँ पे हार्डवेयर सोल्यूशन में यहाँ पे इसके बोर्ड के कुछ नाम यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, जो हमने अभी एक्सप्लेन कर दिया आपको। यहाँ पे U2904 ये चार्जिंग आईसी है, ये हमारा VPH का कॉइल है। और ये डायोड दिख रहा है D2920, जिसको हमने मॉसफेट का नाम दिया। ये मॉसफेट है, लेकिन यहाँ स्कीमेटिक में यहाँ पे इसका नाम जो है सही नहीं है, ये थोड़ा गलत हो गया। यहाँ पे D2920 ये डायोड नहीं है, ये एक मॉसफेट है, P चैनल का मॉसफेट है। और यहाँ पे D2910 ये डायोड है प्रोटेक्शन का। तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। इस आईसी का कोड कॉपी कर लेते हैं और इसको स्कीमेटिक में यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही पेस्ट करते हैं ये आईसी देखो सामने आ गई। ये हमारी चार्जिंग आईसी है। और यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे वी बस सप्लाई इन होगा 5 वोल्ट। और 5 वोल्ट इन होने के बाद यहाँ पे हमें MID कैप जो दिख रही है C2920, यहाँ पे हमें 5 वोल्ट मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे C2920 जो MID कैप है वो जस्ट इसके नीचे है, जहाँ पे हमने बताया आपको कि ये MID कैप है। ये 5 वोल्ट यहाँ बनेगा, यहाँ पे वी बस एंट्री होगी। इसका मतलब है कि आईसी के अंदर वी बस की एंट्री हो चुकी है, 5 वोल्ट बनने का मतलब। उसके बाद हमें आगे देखना है, यहाँ पे बूट कैपेसिटर दिख रहा है C2919, यहाँ पे बूट कैपेसिटर पिन नंबर 11 से कनेक्टेड है। और यही बूट कैपेसिटर का दूसरा साइड एक कॉइल से कनेक्टेड है। ये कॉइल VPH सप्लाई है। वी सिस्टम बताया गया, यहाँ पे वी सिस्टम MTK में बताया जाता है और कॉलकॉम में VPH बताया जाता है। तो यहाँ पे कॉलकॉम में भी वी सिस्टम ही यूज़ कर लिया गया है VPH पावर को। नाम बस चेंज है, सप्लाई वही है, केवल नाम का चेंज है। तो ये VPH पावर ही है।
तो VPH पावर हमें इस कॉइल पर मिलेगा और इसके आगे यहाँ पे हमें TVS प्रोटेक्शन डायोड दिख रहा है और ये कैपेसिटर है जहाँ पे हम VPH पावर को चेक कर सकते हैं, चाहे तो हम कॉइल पर भी चेक कर सकते हैं। यही VPH पावर से कनेक्टेड है एक बूट कैपेसिटर जहाँ पे हमें 8 वोल्ट मिलेगा। अगर ये 8 वोल्ट बन गया तो इसका मतलब है कि हमारी चार्जिंग IC जो है वो स्विच कर चुकी है और यहाँ पे स्विच करने के बाद बैटरी पे चार्जिंग आउट, यहाँ पे बैटरी पे वोल्टेज ड्राइव करना शुरू कर देगी। तो ये VPH पावर रिटर्न IC के अंदर ये वाली ट्रैक से यहाँ पे आ रही है और यहीं से ये ड्राइव करके इंटरनल मॉसफेट से ड्राइव करके जो है चार्जिंग आउट कर देगा बैटरी कनेक्टर को चार्ज करने के लिए। और यही बैटरी कनेक्टर का पॉजिटिव सर्किट जो है यहाँ पे VBAT सेंस, ये इसकी सेंसर लाइन है, बैटरी यहाँ पे सेंस के लिए कनेक्टेड है। ये लाइन ओपन नहीं होना चाहिए, नहीं तो बैटरी से फ़ोन ऑन नहीं होगा, केवल बैटरी का लोगो डिस्प्ले पर आएगा और फ़ोन ऑन नहीं होगा। बैटरी की सेंसर लाइन यहाँ पे कनेक्टेड है। और यहाँ पे एक D2920 देखो एक डायोड बता रहा है ये, लेकिन है ये मॉसफेट का स्ट्रक्चर, ये एक मॉसफेट है और इसका कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। ये कोड से हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, ठीक है। अभी हम आपको दिखाएंगे ये क्या है और पहले इसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझते हैं। यहाँ पे V सिस्टम हमारा नेट अंदर आ रहा है बैटरी को चार्ज करने के लिए, बैटरी चार्ज होगी, बैटरी यहाँ पे सेंस होगी। तो इतना तो समझ में आ गया मॉसफेट कैसे काम कर रहा है यहाँ पे। तो फास्ट चार्जिंग जब एक्टिवेट होगी तो यहाँ पे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर ड्राइव नाम का जो ये पिन नंबर 30 है, यहाँ पे वोल्टेज लो हो जाएगी। पहले यहाँ पे वोल्टेज रहेगी 5 वोल्ट, लेकिन जब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर ड्राइव होगा तो यहाँ पे वोल्टेज लो हो जाएगी, यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं आएगा। तो ये जब गेट पिन इसका लो होगा तो जो VPH पावर है जो इसके सोर्स पर रुकी हुई है वो सीधा ड्रेन पर आनी शुरू हो जाएगी और बैटरी यहाँ पे हमारा चार्ज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि P चैनल मॉसफेट जो होता है गेट के लो होने पर ही ऑन होता है। और यहाँ पे देखो ये मॉसफेट का कोड हम कॉपी कर लेते हैं और गूगल में आके इसको हम सर्च करेंगे अगर, तो हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा मॉसफेट है। यहाँ पे देख तो सर्च करते ही यहाँ पे बता रहा है ये P चैनल का मॉसफेट है जिसका वोल्टेज कैपेसिटी वगैरह सब कुछ यहाँ पे अंदर मिलेगा। इसको अगर आप सर्च करके पढ़ना चाहते हो तो मैक्सिमम वोल्टेज लेवल मुझे यहाँ पे 20 वोल्ट नज़र आ रहा है। P चैनल का ये मॉसफेट है। तो इस तरह से पता चल गया कि हमें ये P चैनल का मॉसफेट है और नाम वहाँ पे D लिख दिया है, तो इसका मतलब डायोड नहीं हो जाएगा, ये मॉसफेट ही है P चैनल का। तो यहाँ पे फास्ट चार्जिंग के लिए एक छोटा सा कंपोनेंट यूज़ किया गया है। कहीं ऐसा ना हो कि आप शॉर्ट सर्किट हटाने के लिए कभी काम करो स्कीमेटिक डायग्राम पर और आप VPH में जब शॉर्टिंग होती है तो अक्सर लोग प्रोटेक्शन डायोड हटाने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ये वाला डायोड ना हटा दो आप। वो डायोड नहीं है, ये डायोड नहीं है, ये हमारा फास्ट चार्जिंग का मॉसफेट है। इधर डायोड है प्रोटेक्शन का। VPH में शॉर्टिंग हो तो ये हटाना है, ना कि ये ऊपर वाला, ठीक है। तो अब जो है यहाँ से हमारा जो है चार्जिंग आउट होगा, बैटरी सेंस हो गई। अब आगे के फंक्शन को हम समझते हैं। इधर आपका DPDM है, डेटा प्लस डेटा माइनस, जो हमारी चार्जिंग जैक से निकल के CPU में लाइन जाती है, उसके ऊपर ये 2 रजिस्टर के माध्यम से पुल अप होगा। ये लाइन भी हमें चेक करना होता है फेक चार्जिंग के टाइम पे, इस लाइन की वजह से भी फेक चार्जिंग आती है। यहाँ पे I2C लाइन है, SDA SCL, ये सीधा CPU से डायरेक्ट आ रही है। इसमें हमारा इस IC का जो भी स्टेटस है, चार्जिंग का जो डेटा है, वो डेटा यहाँ पे CPU को इसी 2 लाइनों की मदद से मिलेगी। यहाँ पे VIO18 PMU का एक 1.8 वोल्टेज का यहाँ पे देखो एक पुल अप किया गया है, ठीक है। VIO18 PMU का एक पुल अप किया है। देखो यहाँ पे ये Qualcomm का चार्जिंग IC है और लगाया गया है MediaTek के प्रोसेसर में, दिख रहा है। फ़ोन है MediaTek का, चार्जिंग IC किसकी है? Qualcomm की, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा आपको। तो यहाँ पे MediaTek का वोल्टेज VIO18 PMU यूज़ किया गया है। यहाँ पे ये हमारा सस्पी शटडाउन ऐसा लिखा हुआ पिन नंबर 1, इसके ऊपर ये पुल अप है। और यहाँ पे बैक साइड में 1 मेगा ओम का हाई वैल्यू रजिस्टर है और पुल डाउन है। तो हाई वैल्यू रजिस्टर से जब पुल डाउन करते हैं तो वोल्टेज जो होती है वो ड्रॉप नहीं हो पाती है, बहुत ही थोड़ा सा चेंज आएगा। तो जो 1.8 है लगभग 1.7 हो जाएगा यहाँ पर, और ये वोल्टेज जाके इसको सस्पेंड करेगा, यानी कि सस्पेंड मतलब ऑफ नहीं, यहाँ पे ऑन करेगा। ये सस्पेंड मतलब इस IC को एक स्टेज से दूसरे स्टेज में सस्पेंड करेगा, यानी इस IC को समझ लो इनेबल करेगा। ये पॉजिटिव वोल्टेज है इसको इनेबल करने के लिए 1.8। जस्ट उसके ऊपर 29 पे इनेबल लिखा है, लेकिन ये इनेबल डिफ़ॉल्ट पुल डाउन है। यहाँ पे एक रजिस्टर दिखा रहा है कि ये NC है, R2964 बता रहा है ये NC है, लेकिन ये रजिस्टर NC हो ही नहीं सकता। अगर ये NC होगा तो IC डिफ़ॉल्ट इनेबल कैसे होगी? तो यहाँ पे 29 पे एक डिफ़ॉल्ट ग्राउंड किया गया है और इसका सस्पेंड वोल्टेज 1.8 यहाँ पे दिया गया है, जिससे ये IC पूरी तरह से इन 2 पिनों की मदद से इनेबल हो जाएगी। तो देखते हैं ये रजिस्टर है कि नहीं। R2964 अगर हम लेआउट में देखते हैं तो R2964 यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं, R2964। तो देखो आपका R2964 यहाँ पे क्रॉस बना हुआ और इसके ऊपर मार्क आ रहा है इसका। तो हम अगर लेआउट के अंदर देखें, हार्डवेयर सोल्यूशन के अंदर,
तो यहाँ पे रजिस्टर अवेलेबल है, यहाँ पे रजिस्टर हमें दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि ये रजिस्टर का यूज़ किया गया है यहाँ पे, जो कि यहाँ NC दिखा हुआ, जबकि ये रजिस्टर यहाँ बोर्ड में यूज़ किया गया। तो सस्पेंड और इनेबल दोनों इनेबल का काम कर रहा है। जस्ट उसके नीचे आ जाओ, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है दो इसके इंटरनल वोल्टेजेस हैं। ये इंटरनल वोल्टेजेस कैपेसिटर जो दिख रहा है, इन वोल्टेज कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट के लिए ज़रूर चेक करना चाहिए जब ये IC VPH पावर ना बनाए तब। जब ये IC से VPH पावर जनरेट ना हो, IC चेंज कर दो फिर भी आउटपुट नहीं बन रहा है, तो हम इन कैपेसिटरों को रिमूव कर सकते हो। उसके बाद आपका यहाँ पे पावर गुड का लाइन दिख रहा है, पावर गुड सिस्टम ओके, जो कि NC है, यहाँ पे बता रही है NC है, ये भी NC है। तो ये दोनों कंपोनेंट वाकई में NC हैं, R2966 R2967। अगर यहाँ पे देखें तो R2966 और 2967 ये दोनों पे क्रॉस बना हुआ है, और यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे दोनों कंपोनेंट यहाँ पे नहीं है। तो ये लाइन हमारी NC है। उसके बाद हमारा ये VIO18 PMU की जो 1.8 वोल्टेज है वो एक बार और 100 के रजिस्टर से चार्जिंग इंट्रिप लाइन के ऊपर पुल अप है। तो ये स्टेटस जो दिख रहा है यहाँ पे चार्जिंग इंट्रिप, यही CPU के अंदर जाएगी और चार्जिंग डिटेक्शन हमारा होगा। चार्जिंग डिटेक्शन इसी लाइन की वजह से होगा। स्क्रीन पर जो चार्जिंग कनेक्ट होता है वो नज़र आएगा। चार्जिंग कनेक्ट होने के बाद चार्जिंग को इनेबल करेगा ये दो लाइन, और चार्जिंग की डेटा I2C के जरिए CPU तक पहुँचेगी। आपको एक सप्लाई और समझना है यहाँ पे, सिस्टम ऑन। ये इसका 5 वोल्ट सप्लाई होता है, यहाँ से निकलता है 5 वोल्ट सिस्टम ऑन, और ये कहीं नहीं जाएगा, ये दोबारा से इसी IC के अंदर यहाँ से, ये डायरेक्शन उल्टा हो गया, यहाँ से आएगा डिवाइडर बन के 100K के दोनों वैल्यू, रजिस्टर की वैल्यू 100K है, तो ये 5 वोल्ट एग्जैक्ट हाफ हो जाएगा, यहाँ पे 2.5 वोल्ट बन के 15 नंबर के पिन पर एंट्री करेगा, जिससे ये इसके इंटरनल थर्मल सेक्शन को ये मॉनिटर करेगा, यानी कि इस IC के अंदर की इंटरनल टेम्परेचर को मॉनिटर करेगा। चार्जिंग के टाइम कोई टेम्परेचर अगर इशू आता है, चार्जिंग के टाइम कोई हीटिंग सेंस होता है, तो IC शट डाउन हो जाएगी, यानी कि IC ऑफ हो जाएगी, कोई भी चार्जिंग का करंट USB चार्जर में कंज्यूम नहीं करेगी। तो प्रॉब्लम क्या आएगा इस लाइन की वजह से, अगर ये लाइन में रजिस्टर ओपन होता है या रजिस्टर में चेंज आता है, रजिस्टर निकल जाता है, तो उस टाइम आपका सिस्टम ऑन वोल्टेज जो है वो डिवाइड होकर 15 नंबर के पिन पर नहीं पहुंचेगा। तब उस टाइम आप चार्जिंग IC बदल दो, कुछ भी कर दो, केवल रजिस्टर की प्रॉब्लम की वजह से आपके USB चार्जर में मोबाइल कोई भी करंट कंज्यूम नहीं करेगा और मोबाइल डिटेक्शन भी नहीं करेगा चार्जिंग का। तो आपको ऐसा लगेगा कि IC ख़राब है, आप IC चेंज करोगे फिर भी आपका सेम टू सेम कंडीशन बना रहेगा, केवल इन रजिस्टर की वजह से। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि IC किस तरह से हमारा यहाँ पे चार्जिंग का काम कर रहा है। पूरी यहाँ पे हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया कि किस तरह से यहाँ पे चार्जिंग का पूरा सर्किट काम कर रहा है। अगर आप चाहते हो इसी तरह से और भी ICओ की डेटा को पढ़ना, तो आप हमारा ऑनलाइन कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन कोर्स की सीट बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। जिन्हें भी ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना है वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी सीट की बुकिंग कर सकते हैं। थैंक यू।